शहर की तेज रोशनियों में डूबती हुई एक शाम। ट्रैफिक का शोर, हॉर्न की आवाजें, लोग मोबाइल देखते हुए फुटपाथ पर चल रहे थे। इसी भीड़ में एक छोटी सी गाड़ी रुकती है। दरवाजा खुलता है और बाहर उतरती हैं दादी। सफेद दुपट्टा, आंखों में चमक और चेहरे पर सुकून। उनके पोता पोती अयान और सारा दौड़ते हुए आते हैं। दादी! मेरे प्यारे बच्चों, आप आ गई। हाँ बिल्कुल। ऊपर बैल्कनी में खड़े उनके अब्बू मुस्कुराकर देखते हैं, लेकिन हाथ में मोबाइल अभी भी है, ऑफिस के मैसेजेस में बिजी। फ्लैट के अंदर एलईडी लाइट्स, फैंसी रमदान डेकोरेशंस, टेबल पर इंपोर्टेड डेट्स, फ्रोजन समोसे, पिज्जा बॉक्सेस। टीवी पर रमदान ट्रांसमिशन चल रही है, लेकिन घर के ज्यादा लोग अपने अपने मोबाइल स्क्रीन्स में मसरूफ हैं। दादी चुपचाप सब देखती रहती हैं। इतने में इफ्तार का वक्त हो जाता है। सारे अयान और सारा के दोस्त भी घर आ जाते हैं। बच्चे दादी से पूछते हैं, दादी, पहले भी रमजान ऐसा होता था? रमदान तो होता था, पर ऐसा नहीं होता था। पहले जब रमजान आता था ना, तो लगता था रहमत आसमान से सीधा जमीन पर उतर आई है। ना इतनी रोशनियां होती थी, ना इतनी प्रोग्राम्स, मगर हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। सहरी में अलार्म नहीं होता था, एक सहरी में उठाने वाला डफ बजाते हुए आता था और कहता था, उठो रोजेदारो, सहरी का वक्त है, उठो। अयान हैरानी से पूछता है, दादी फोन नहीं था क्या? दादी हंस पड़ती है, फोन तो था बेटा, लेकिन रिश्तों का कनेक्शन फुल सिग्नल पे होता था, फोन की उतनी जरूरत नहीं होती थी। दादी कहती हैं, गैस नहीं होती थी, चूल्हा जलता था और उस रोटी की खुशबू आज तक याद है। इफ्तार से पहले तुम्हारे दादा हमेशा एक थाल लगवाते थे, उसमें पकौड़े, खजूर, रोटी, और कहते थे, पहले ये थाल उन लोगों के घर जाएगा जहां चूल्हा नहीं जलता। दादी की आंखें भर आती हैं। एक बार हमारे पास खुद सिर्फ 2 रोटियां थी, मगर उन्होंने एक फिर भी दे दी। मैंने पूछा, हम क्या खाएंगे? तो मुस्कुराकर बोले, जिस घर से निकलकर खाना जाता है वहां बरकत वापस आती है। रूम में गहरी खामोशी छा जाती है। अब्बू धीरे से अपना फोन पूरी तरह साइड कर देते हैं। तुम्हारे दादा और सारे बच्चे तरावीह पढ़ने जाते। बहुत खूबसूरत वक्त था। दादी की आंखें फिर से नम हो जाती हैं। तरावीह से लौटकर दादा तुम्हारे अब्बू को गले लगाते थे और पूछते थे, आज क्या सीखा? अल्लाह से क्या दुआ मांगी मेरे बच्चे? आज क्या सीखा? अल्लाह से क्या दुआ मांगी मेरे बच्चे? बहुत कुछ सीखा अब्बू, और आपके लिए दुआ मांगी। ना किसी काम का गैर जरूरी प्रेशर, ना दुनिया के पीछे बेजा दौड़, बस एक डर होता था, कहीं अल्लाह नाराज न हो जाए। अब्बू की आंखें नम हो जाती हैं। अम्मी, मैंने अयान से कभी ये नहीं पूछता कि उसने क्या दुआ मांगी। अयान चुपचाप अब्बू का हाथ पकड़ लेता है। अयान धीरे से पूछता है, दादी, क्या रमजान तब ज्यादा अच्छा था? दादी प्यार से उसका सर सहलाती है। रमजान तो हर दौर में अच्छा होता है बेटा, लेकिन पहले हम रमजान का इंतजार करते थे, अब रमजान हमारा इंतजार करता है। दादी बैल्कनी से शहर की रोशनियां देखती हैं। अब सब कुछ ज्यादा है, खाना ज्यादा, रोशनी ज्यादा, मसरूफियत ज्यादा, बस वक्त कम है एक दूसरे के लिए। पहले रोजा भूख का नहीं, सब्र का होता था। पहले इफ्तार टेबल पर कम चीजें होती थी, मगर दिल ज्यादा भरे होते थे। आज टेबल भरे हुए हैं, मगर दिल अक्सर खाली लगते हैं। सारा धीरे से पूछती है, दादी, क्या हम रमदान खो चुके हैं? दादी प्यार से कहती हैं, रमदान खोया नहीं है बेटा, बस हम थोड़ा सा उससे दूर हो गए हैं। अगली शाम डोरबेल बजती है। अब्बू हाथ में एक फूड बॉक्स लेकर खड़े होते हैं। अयान पूछता है, अब्बू कहाँ जा रहे हैं? अब्बू मुस्कुराकर कहते हैं, दादा का रूल याद है, पहले बॉक्स जरूरतमंद लोगों के लिए जाएगा। दादी चुपचाप उन्हें देखकर दुआ देती हैं। रात को सब एक साथ दस्तरखान पर बैठते हैं, फोन्स साइड पर, टीवी बंद। अयान दुआ करता है, या अल्लाह, हमें वो वाला रमजान दे दे जिसमें हम ज्यादा शेयर करके आपकी खुशी हासिल कर सकें। दिल की दुनिया इबादत से और आपके खौफ से आबाद रहे।
कुरान को समझकर उस पर अमल कर सकें और एक दूसरे का ख्याल कर सकें। या अल्लाह, आप हमसे राज़ी हो जाइए और हमारी मग़फ़िरत फरमाइए। दादी की आंखों से आंसू टपक जाते हैं। वो आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहती हैं, रमज़ान बदला नहीं है, बस हमारे दिलों के हाल बदल गए हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी और सुकून भरी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो विजडम स्टोरीज़ को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहिए।